नमस्कार। आप जानते होंगे कि पुलिस मामले का जांच मौकाए वारदात पर जाकर करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मरीज का इलाज उस जगह पर जाकर करता है जहां पर मरीज बीमार हुआ था? नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही घटना के बारे में। बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि बीएचयू बनारस जैसे संस्थान, मेडिकल संस्थान के डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं जब आप ये घटना के बारे में जानेंगे ना। यकीन मानिए, जैसे डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए थे ना, वैसे ही आप परेशान होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अनमोल जिंदगी के इस चैनल पे आपका स्वागत हम कर रहे हैं और मैं राम बच्चन प्रियदर्शी ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए लेकर चलते हैं घटना की तरफ। बात है 1998 की। बिहार में औरंगाबाद एक जगह है और औरंगाबाद मार्केट से 2.5 किलोमीटर दूर महेंद्र सिंह एक शानदार कोठी बनवाते हैं बड़े शौक से। उसका गृह प्रवेश रखते हैं दीपावली पर। मेहमान आते हैं, उस कोठी में चहल पहल रहता है। कोठी को दुल्हन की जैसा सजा दिया जाता है। मेहमान सब वापस चले जाते हैं घर। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो कोठी ऐसे लगता है जैसे वीरान हो गया। अब इसका कारण यह है कि उस कोठी में रहने वाले मात्र और मात्र 6 लोग हैं। महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह की पत्नी है उषा देवी, महेंद्र सिंह का एक लड़का है जो 9 साल का है, नाम है भानु सिंह, और महेंद्र सिंह की एक लड़की है जो 7 साल की है, उसका नाम भूमि है। साथ ही साथ में महेंद्र सिंह के मम्मी और पापा, कुल मिलाकर 6 जन वहां पर रहने वाले हैं। नौकर चाकर के लिए बाहर घर बना हुआ था, जिसके अंदर बाहर ही बाहर काम करने के बाद वो बाहर ही सो जाया करते। दोस्तों, महेंद्र सिंह मेहमान को जाने के बाद महेंद्र सिंह अपने कमरे में सोने के लिए आ जाते हैं। महेंद्र सिंह की पत्नी उषा देवी और ये दोनों के बीच में आकर घुसकर सो जाता है भानु सिंह। इधर जो भूमि है अपने दादा और दादी के साथ अलग कमरे में जाकर सो जाती है। अब ये तीनों पूरे नींद में सो गए हैं। रात के 2 बजे बिजली गुल हो जाती है। बिजली कटने की वजह से महेंद्र सिंह का जो नींद है वो खुल जाता है। वो बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलते हैं और फिर सोचते हैं कि यार बिजली तो अभी आ ही जाएगी, तो जनरेटर क्यों चालू करवाना है। वो उठे इसलिए थे कि जाकर बाहर अपने जो स्टाफ है उसको ये कह पाए कि भाई जनरेटर चालू कर दो। लेकिन सोचते हैं कि चलो भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है और ठंडी का मौसम तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो ठीक है, सो जाएंगे। दरवाज़ा को वो खुला छोड़ देते हैं और अपने पलंग पर जाकर सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं, आंख उनकी जोरों की लग जाती है। बिजली अभी तक आई नहीं है। जब महेंद्र सिंह सो जाते हैं ना, तो भानु सिंह का नींद खुल जाता है। वो सोया ही है और उसकी नजरें दरवाजे की तरफ लग जाती है, क्योंकि दरवाजे से ठीक सामने पलंग था और वहीं पे सोए हुए थे। सोए सोए वो दरवाजे की तरफ देखता है तो देखता है भानु कि कोई लड़की है, दरवाजे के बाएं तरफ सट कर खड़ी है और बिल्कुल वो सफेद ड्रेस पहनी हुई है। बाल काले काले दिख रहे हैं और वो आगे की तरफ है, छोटी सी है।
उतनी बड़ी है जितनी बड़ी भूमि है। एक बार देखता है, थोड़ी देर देखता है, देखने के बाद वो फिर से आंखें ना वो बंद कर लेता है। कुछ पल गुजरने के बाद वो धीरे से आंखें खोलता है और वो दरवाजे की तरफ फिर से देखता है। देखता है कि वो जो लड़की खड़ी है सफेद ड्रेस में, वो भानु सिंह को लगातार देखे जा रही है, हिल डुल नहीं रही है, सीधा भानु सिंह की तरफ ही वो देख रही है। भानु सिंह कुछ और देर देखता है। देखते देखते भानु सिंह का जो आंखें है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के साथ साथ लाल भी हो जाती है। भानु सिंह का जो हाथ और पैर है वो सुस्त पड़ जाता है। पसीना भानु सिंह के चेहरे से टप टप गिरने लगता है। वो जोर से चिल्लाना चाहता है मगर वो चिल्ला नहीं पाता, उसके मुंह से आवाज निकल नहीं पाती। वो जोर लगा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि आंखों को बंद कर ले, क्योंकि वो इतना जोर का डर जाता है जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें उसके बॉडी के अंदर अपने आप होने लगती है। भानु सिंह जोर लगाता है, वहां से वो भागना चाहता है, अपना हाथ पांव को जोर से पटकना चाहता है। कुछ देर ऐसा वो कोशिश करता है, आवाज निकल नहीं पा रही है, हाथ पांव इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं, जोर लगाता है और अचानक उसके पैर इतने जोर से उठते हैं और उठकर वो जब पैर को पटकता है तो जोर से महेंद्र सिंह के पेट पे जाकर लगता है। इतनी जोर का वार था कि महेंद्र सिंह हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। वो देखते हैं कि भानु सिंह हाथ पैर जोर जोर से पटक रहा है। कमरे में तो अंधेरा है। वो दौड़ते हैं जनरेटर रूम की तरफ, दौड़कर जाते हैं और जनरेटर को जल्दी जल्दी में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद सीधे दौड़कर आते हैं कमरे में तो देखते हैं कि भानु की आंखें खुली है, लाल हो गई है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, पसीना जोरों का पूरी बॉडी से चल रहा है, मुंह सूखते जा रहा है, हाथ पांव जो है वो पटके जा रहा है। महेंद्र सिंह डर जाते हैं, कांपने लगते हैं और वो जल्दी से अपने पत्नी यानी उषा देवी को उठाते हैं और कहते हैं कर उठो, कैसे तुम सोती हो, किस प्रकार से सोती हो, जल्दी से उठो, देखो भानु को क्या हो गया है। हड़बड़ाकर उठती है और देखती है भानु की तरफ। जैसे ही देखती है उषा देवी हाय हाय करके रोने लगती है। वो खुद हाथ पांव पटकने लगती है कि आखिर मेरे लाडले को क्या हो गया। दोनों पति और पत्नी दोनों घबरा जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता है। इधर उधर नजरें घुमाते हैं और घुमाने के बाद देखते हैं कि टेबल पर वहां पे तांबे के लोटे में पानी रखा हुआ है। वो पानी को लेकर सीधा छींटा मारते हैं भानु सिंह के चेहरे पर। जैसे ही वो पानी का छींटा मारते हैं भानु सिंह बोलता है। वो देख रही है, वो लड़की मुझे दरवाजे पर से एकटक देख रही है और इतना बोलकर वो शांत हो जाता है और इसके बाद उसके जो हाथ और पांव है वो अकड़ने लगते हैं। इतना भारी हो जाता है कि सीधा कर पाना महेंद्र सिंह के लिए आसान नहीं था। घबरा जाते हैं, आखिर करे तो क्या करे। उस समय आज के जैसा टेलीफोन का चलन भी तो नहीं था कि सबके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन कर दिया जाए, मोबाइल है तो मोबाइल कर दिया जाए। टेलीफोन का समय था और रात को आखिर किसको करने जाए। वो दौड़कर बाहर आते हैं, अपने नौकर को उठाते हैं, ड्राइवर को उठाते हैं और भानु सिंह को सीधे अपने गाड़ी के अंदर डालते हैं, जीप के अंदर, और लेकर भागते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते हैं तो उस समय औरंगाबाद भी काफी डेवलप नहीं था।
सारे हॉस्पिटल बंद। सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां की भी स्थिति वैसे ही कि गिने चुने एक आध लोग ऐसे कंपाउंडर टाइप के बैठे हुए थे जिनके बस का बात नहीं था। बेचैन होकर सरकारी हॉस्पिटल जब जाते हैं, बेचैन होकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मिलेंगे क्या, तो डॉक्टर साहब रात को 3-3:30 बजे के बाद कहाँ मिलने वाले हैं। उस समय बेचैन हो जाते हैं, अपने ड्राइवर को कहते हैं कि सीधे चलो बनारस, यहां पे मेरा बेटा बचने वाला नहीं है। जीप उस रात को बनारस बीएचयू के लिए निकल जाती है। करीब करीब 250 के करीब औरंगाबाद से बनारस की दूरी है, करीब करीब, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। रास्ते भर उषा देवी अपना सर पटकते आई, रोती आई, बिलखते आई कि क्या हो गया अचानक मेरे बेटे को। इधर अभी अभी तो गृह प्रवेश किए हैं इस कोठी में, किसकी नजर लग गई, हाय हाय कर रही है। महेंद्र सिंह अलग रो रहे हैं। जैसे तैसे वो पहुंचते हैं बीएचयू, इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। रात को वहां पे भी बड़े डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस समय। दोस्तों, इमरजेंसी में डाला जाता है, वहां पे जो भी अवेलेबल थे ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे तैसे सुबह हो जाती है, डॉक्टर सब आते हैं, लेकिन जितना उस लड़के को यानी भानु सिंह को जितना दवाइयां दी जा रही है, जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है, वो करीब करीब सुबह के 10-11 बजे तक जो भी दिया गया उससे कोई भी फर्क पड़ नहीं रहा है। पसीना उतना ही ना जाने शरीर से न जाने कितना पानी बह रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, आंखें अभी भी लाल है, बड़ी बड़ी है। हालत ये दोनों पति और पत्नी का खराब हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर देखते हैं। जब डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर भी कभी ऐसा सिम्टम्स को देखे नहीं थे। ऐसी बीमारी वाला कोई भी मरीज उस हॉस्पिटल में आज तक नहीं आया था। इसके ऊपर ना तो कोई इंजेक्शन का असर हो रहा था और ना ही किसी टैबलेट का असर हो रहा था। डॉक्टर आनंद फानन में बीएचयू के जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं सब इकट्ठे होते हैं और सब के सब आपस में विचार विमर्श करते हैं कि आखिर ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। इसके ऊपर दवा का भी असर नहीं हो रहा है। जांच की जो भी व्यवस्था होगी उस समय डॉक्टरों ने वहां पर किया, लेकिन जांच में भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिम्टम्स बाहर निकलकर आया नहीं ताकि उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर इधर हैरान और परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। डॉक्टर महेंद्र सिंह से पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। महेंद्र सिंह अपने गृह प्रवेश के प्रोग्राम से लेकर सोने तक का वो तमाम बातों को डॉक्टरों के पास रखते हैं। रखने के बाद जो डॉक्टर की टीम है वो एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसमें से एक ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिश्रा के नाम से वो फेमस थे उस समय। वो मनोचिकित्सक डिपार्टमेंट के वो डॉक्टर थे। उन्होंने भानु के पिताजी यानी महेंद्र सिंह से बात किया। काउंसलिंग करने के बाद, पूरे हालात को जानने के बाद, सारे डॉक्टर आपस में बात करने के बाद महेंद्र सिंह को एक कहते हैं कि इसका इलाज यहां संभव नहीं है। डॉक्टर जब ये बात महेंद्र सिंह से कहते हैं तो महेंद्र सिंह के पैर के नीचे से जो है धरती खिसका हुआ नजर आता है। उस घर का चिराग एक ही तो है,
वो भी भानु सिंह बिलख उठते हैं, दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टरों के पैर में महेंद्र सिंह गिर जाते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कितना पैसा चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भानु को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर सांत्वना देते हैं कि महेंद्र सिंह, आप धीरज रखिए और बैठ जाइए। जैसे मैं कहता हूं वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो संभव नहीं है कि इसे बचाया जा सके। मनोचिकित्सक जो डॉक्टर थे, महेंद्र सिंह के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको भरोसा हम तमाम डॉक्टरों पे करना पड़ेगा। हमारी टीम है, हम आपके लिए काम करेंगे, हम भानु के लिए काम करेंगे। जैसे कह रहे हैं वैसे करना होगा, भरोसा रखना होगा। काफी मनाने के बाद महेंद्र सिंह मानते हैं। अभी इधर भानु की हालत वैसी ही है, नहीं ज्यादा बिगड़ रही है और नहीं सुधर रही है। हाथ पांव वैसे ही अकड़े हैं, आंखें वैसे ही लाल है, बड़ी की बड़ी है, बोल नहीं पा रहा है, बॉडी अकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 10-10 आदमी भी मिल जाए तो उसके हाथ और पैर को सीधा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, महेंद्र सिंह उस भानु को लेकर, जिस हाल में भानु था उस हाल में लेकर वापस लौटते हैं घर। डॉक्टर की एक गाड़ी उस जीप के साथ साथ घर आती है। घर आने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि महेंद्र सिंह, उस रात को ये जहां सोया था वहीं पे आपको सुलाना है। सुलाने के बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह को लेकर आते हैं बाहर और कहते हैं कि इसे एक ऐसा डर बैठा हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी है, मेरा मानना है। और हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इसका डर भाग जाए, दूर हो जाए। महेंद्र सिंह कहते हैं कि ऐसा क्या करने वाले हैं डॉक्टर? वो कहते हैं कि आपके घर में एक लड़की है ना। डॉक्टर बोलते हैं, महेंद्र सिंह, उस लड़की से हमको मिलवाइए। महेंद्र सिंह कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर। महेंद्र सिंह अपनी बिटिया भूमि को डॉक्टर से मिलवाते हैं। एक कमरे में भूमि को लेकर डॉक्टर जाते हैं और भूमि को कुछ कहते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, इधर भूमि को डॉक्टरों ने ट्रेनिंग दे दिया है, इधर भानु अपने कमरे में सोया हुआ है। जो दवा देना था, जो डॉक्टर साथ में लेकर आए हैं, वो दवा उसे दे रहे हैं। महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी उषा देवी की हालत तो ठीक नहीं है। इधर जब दादा और दादी को पता चलता है, उनकी भी हालत ठीक नहीं है, उम्र ज्यादा हो चुका है। बनारस वो रात को जा नहीं पाए थे क्योंकि भूमि को भी तो देखना था। घर में एकदम से कोहराम मचा हुआ है, हाय हाय मची हुई है। दोस्तों, रात होती है, 2 बजता है। उस कमरे की लाइट को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद दरवाजा खुला का खुला छोड़ दिया जाता है। भानु उधर बेड पर पड़ा हुआ ही है, आंखें खुली है। तकिए के सहारे भानु का जो सर है ऊंचा कर दिया जाता है ताकि वो आराम से दरवाजा को देख सके। भानु सिंह
अपनी नजरें दरवाजे पर ही टिकाया हुआ था। वो देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। देखता है कि वही लड़की सफेद कपड़े में बगल में दरवाजे के बाएं तरफ खड़ी है और भानु को देख रही है। भानु देखकर डर रहा है, डर पैदा हो रहा है उसके अंदर। आंखें बंद करने के लिए सोच रहा है भानु। भानु की आंखें खुली की खुली थी। भानु अंदर से ताकत लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखें बंद हो जाती है। दोस्तों, भानु एक बार फिर से आंखें खोलता है और फिर से देखता है कि वही लड़की भानु को ही देखे जा रही है। भानु जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा, मम्मी पापा। भानु के मुंह से आवाज निकलता है। जैसे ही भानु के मुंह से आवाज निकलता है कि वो जो दरवाजे पे सफेद कपड़े में बाल आगे की तरफ जो लड़की खड़ी थी, वो दौड़कर आती है और बेड पर खड़ा होकर कहती है कि भैया, मैं हूं भूमि, मैं तो तुम्हें डराना चाहती थी, तुम तो डर गए। भानु उठकर बैठ जाता है। कमरे का लाइट को ऑन कर दिया जाता है। भानु भूमि को जोर से पकड़कर गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर उस कमरे के अंदर महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह की पत्नी उषा देवी और बाकी डॉक्टर की टीम सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। महेंद्र सिंह जोर से भानु सिंह को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र सिंह के पीठ पर थपकी देते हुए, सांत्वना देते हुए ये कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ना कोई भूत था और ना कोई बीमारी थी, ये सिर्फ मन का वहम था, वहम। क्योंकि डॉक्टर ने महेंद्र सिंह को यह बताया कि जब ऐसे शैडो में अगर न ज्यादा अंधेरा हो और न ज्यादा उजाला हो, ऐसी स्थिति में अगर किसी दीवार पे या दरवाजे की तरफ या किसी पेड़ और पौधे पर ध्यान से देखा जाए तो एक आकृति बन जाती है। आकृति बड़ा भी हो सकता है, आकृति छोटा भी होता है। उसके अंदर जैसे जैसे आपकी कल्पनाएं होती है वो वैसा ही रूप लेता है। और ये भानु सिंह के साथ उस रात को यही हुआ था, क्योंकि दरवाजे के तरफ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और एक शीशा था। उस शीशे के तरफ से जो रोशनी ऊपर से आ रही थी, उसकी वजह से हल्का सा शैडो खड़ा टाइप का पड़ रहा था। और उस शैडो को देखने के बाद भानु सिंह ध्यान से देख रहा था और उसे लगा कोई लड़की खड़ी थी। डॉक्टर इधर भूमि को उसी लड़की के रूप में आकर खड़ा करते हैं, व्हाइट ड्रेस पहनाकर, मेकअप करके। क्योंकि भानु सिंह ने कहा था उस रात को, जब महेंद्र सिंह ने लोटे से पानी उसके चेहरे पर डाला था, कि पापा वो लड़की मेरे तरफ देख रही थी। और जो डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक, उनका दिमाग यहाँ पर काम करता है और वो सही इलाज आकर भानु सिंह के घर पे ही आकर करते हैं, जहां पर भानु सिंह बीमार हुआ था। दोस्तों, वहम बहुत खराब चीज है। भूत और इन तमाम चीज़ों से जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि होता है, बट आपको बिलीव और विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। आप हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें।
जय हिंद, जय भारत।